4 मिनट की ये वीडियो आपके हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं है, बल्कि आपकी हेल्थ को कोई समस्या हो ही ना, उसका समाधान बताएगी। हेलो व्यूवर्स, रचनास क्रिएशन करची से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रचना और आज जिस तरह से दुनिया में विकसित हो रहे हैं, हम तेजी से विकसित होते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ एक और चीज़ विकसित हो रही है, वो है बीमारियाँ। पूरी दुनिया में नए नए तरह के बीमारी, नए नए तरह के बैक्टीरिया, वायरस पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से हर साल फैलते जा रहे हैं। और सिर्फ बीमारियों के नाम ही पूरी दुनिया में नहीं फैल रहे हैं, बल्कि ये बीमारियां हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर भी प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में क्या आप सोच सकते हैं, क्या किसी भी इंसान के लिए संभव है कि प्रत्येक बीमारी के लिए अलग अलग तरह की दवाइयाँ वो खाए? तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हमें इन दवाइयों को खाना ही ना पड़े, यानी कि ये बीमारियां हमें हो ही ना। तो अब आप सोच रहे होंगे ऐसा तो कोई अमृत ही कर सकता है। बड़ा अजीब है कुदरत का करिश्मा कि कुदरत और प्रकृति में ही हमें हर समस्या का समाधान मिल जाता है। आयुर्वेद में गिलोय, इसका नाम आपने सुना होगा। गिलोय को अमृत समान माना जाता है, यानी कि अमृत की तरह ये औषधि होती है और इसीलिए शायद इसका नाम अमृता या सोमा भी रखा गया है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगी जो आपको ज़रूर करना, और वीडियो पूरा देखने के बाद आप खुद ब खुद उस काम को करिएगा और उसके लाभ भी आपको बहुत ही फटाफट से मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है कि जब राम और रावण के युद्ध में रावण मारा गया तो सुरेश इंद्र ने अपार खुशी के साथ अमृत की वर्षा करके युद्ध में मारे गए राम की वानर सेना को जिंदा कर दिया। तो जिन स्थानों पर वानरों के शरीर में चू चू करके अमृत की बूंदें पृथ्वी पे गिरी थी, वो क्या था? वो असल में गिलोय था। और इस कहानी की व्याख्या हमें आयुर्वेद में मिलती है। गिलोय जो है सभी जगह अपने आप में खुद ही हो जाता है। गिलोय के साथ बड़ी अच्छी बात है कि आपको इसके लिए स्पेशल एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो अपडेट आपको मिलेगी। वीडियो अगर आपको जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इसको शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह से दवा के रूप में हम मेडिसिन खाते हैं, गिलोय उससे ज़्यादा तेज काम करता है। क्यों? क्योंकि गिलोय सबसे तेजी से सूक्ष्म विषाणु और कीटाणु समूह, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करता है बहुत ही तेजी से। जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि बॉडी इम्यूनिटी कम होने लगती है, उसी समय बीमारियों को मौका मिल जाता है क्या करने का? हमारे शरीर पे धावा बोलने का। और गिलोय जो होती है अपनी अद्भुत क्षमता से, अपने औषधीय गुण और रसायन के रक्त पहुंच से हमारे खून तक पहुंच करके इन बैक्टीरिया को, इन वायरस को, इनके इरादों को नाकाम कर देती है। यहाँ तक कि बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस ऐसे होते हैं जो शरीर में अपनी आबादी बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर गिलोय की जो क्षमता होती है उससे गिलोय इनके सिस्ट को बनने ही नहीं देता है और समय से पहले ही उसको खत्म कर देता है। तो गिलोय अमृत की तरह है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। गिलोय में एंटी पीरियोडिक, यानी बार बार चक्रों में जो बुखार होता है उसको खत्म करने की बहुत ही ज़्यादा ताकतवर क्षमता होती है। अब ये बार बार आने वाले बुखार कौन से होते हैं? जो बार बार बुखार होता है उसके साथ, जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है। डेंगू और मलेरिया की जो भी दवा है वो कुनैन से या गिलोय से बनाई जाती है। इवन अगर आप डायरेक्ट दवा नहीं खा सकते हैं तो सिर्फ गिलोय का अगर जूस पीते हैं तो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी फटाफट से ठीक हो जाती है। अब सोचिए कि आप कितनी दवाइयाँ खाते होंगे, पेन किलर्स लेते होंगे, लेकिन गिलोय जो होती है वो हमारी ग्रंथियों में इंसुलिन उत्पादन और रक्त में ग्लूकोज को भस्म करने की क्षमता बढ़ाती है। तो शुगर के लिए भी कितना फायदेमंद है। इसके अलावा गिलोय में फैगोसिटिक इंडेक्स होता है। अब ये फैगोसिटिक इंडेक्स क्या है? ये बैक्टीरिया और वायरस के भक्षण का काम करती है और शोध से ये पता चला है कि प्रमुख दर्द निवारक रसायन सोडियम सैलिसिलेट की अपेक्षा गिलोय में 20 गुना ज़्यादा दर्द निवारण का गुण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मैंने दिखाया। ये हैं छोटे छोटे गमले जिसमें गिलोय की जो
तना होता है उसको लगाया जाता है। किस तरह से ये पौधे हो जाते हैं मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो आज ही सबसे पहले आप ये काम करिए। गिलोय के तने का, गिलोय का पत्ते का, गिलोय का जड़, तीनों ही बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आपके शरीर के लिए। चाहे आप इसका जूस निकाल के पीजिए, चाहे इसको खाइए, चाहे आप इसका चूरन बना के खाइए। किसी भी तरह से आपके लिए गिलोय बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से ये देखिए, ये गिलोय की जड़, ये तने हैं, सूखी हुई तने हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ दीजिएगा ना, तो इसमें से अपने आप पत्ते निकल आते हैं। जैसे ये मैंने 15-20 दिन छोड़ा तो इसमें से छोटे-छोटे पत्ते निकलने लगे। तो गिलोय के तने को छोटे-छोटे काट करके आप छोटे गमले में या मिट्टी में कहीं भी गाड़ दीजिए और 10 से 15 दिन में इसमें से पत्ते निकलने लगेंगे। तो आप इसका तना का जो है उसका भी जूस निकाल सकते हैं। 1 कप पानी में जूस बना लीजिए, मिक्सी की जार में ग्राइंड कर लीजिए। आप इसके पत्तों को 1 कप पानी में मिला के ग्राइंड करके पी लीजिए। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है।